मुबारक हो आपको, जन्मदिन मुबारक हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानसी सिंह। भारत के 11वें राष्ट्रपति एवं महान वैज्ञानिक डॉक्टर स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती के अवसर पर ऋग्वेद एकेडमी धमतरी में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में नर्सरी से लेकर कक्षा 8वीं तक के नन्हे होनहार वैज्ञानिकों ने अपने उत्कृष्ट मॉडल बनाकर विज्ञान के प्रति अपने जौहर का प्रदर्शन किया। बच्चों द्वारा तरह तरह के बनाए गए मॉडल को लोगों ने खूब सराहा। इन छोटे बच्चे द्वारा बनाए गए आकर्षक विज्ञान मॉडल को देखकर ऐसा लगता है आने वाले समय में देश के महान वैज्ञानिकों में से एक बनकर डॉक्टर अब्दुल कलाम के जैसे देश की सेवा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। I am tomato. My color is red. टमाटर का जूस पीने से खून की मात्रा बढ़ती है। गोल गोल ये लाल टमाटर होते जिससे गाल टमाटर, टमाटर टमाटर लाल टमाटर, खून बढ़ाता लाल टमाटर, स्वस्थ बनाता लाल टमाटर, टमाटर टमाटर लाल टमाटर। सर, उसमें जब हम गैस में सब्जी खाना वगैरह बनाते हैं तो गैस लीक हो जाता है, तो उसमें अगर गैस लीक होता है तो उसमें पता चल जाता है कि सायरन बज रहा है तो गैस लीक हो रहा है। नेम इज़ भाविका यादव। माय स्कूल नेम इज़ ऋग्वेद एकेडमी इंग्लिश मीडियम स्कूल धमतरी। मैंने बायोगैस के बारे में कुछ जानकारी दी है। बायोगैस से हम घर में खाना बनाते हैं। बायोगैस बनाने के लिए हमें गोबर का इस्तेमाल किया है। बायोगैस को हम खाना बनाने में उपयोग किया जाता है। वर्मी कंपोस्ट खाद को हमारे सीएम ने लागू किया है, जिससे हम खेतों में डालकर अपनी फसलों को हरा भरा कर सकते हैं। दिव्या कंवर फ्रॉम क्लास 7th of school Rigved Academy English Medium School. I am standing in front of you to explain my project that is on topic of lighthouse. Lighthouse एक टावर, इमारत या अन्य प्रकार का एक स्ट्रक्चर है जो लैंप के एक सिस्टम से लाइट एमिट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये लाइट हाउस द्वीपों पर, चट्टानों पर, समुद्र तट पर या नदियों और झीलों के किनारे प्रमुख स्थानों पर जहाज़ों के गाइडेंस के लिए बनाए जाते हैं। इनसे रात के समय लाइट निकलती है और ये किसी भी सिस्टम से लाइट रेज ब्रॉडकास्ट करती है। इसका पर्पस ओशन में जहाज़ों के चालकों या नाविकों को डेंजरस रॉक से आगाह करना होता है। Hello sir, myself Rasmin Atam from class 7th of school Rigved Academy. My project is rainwater harvesting. When the rain fall on the rooftop, the water will collect here and go in this filter tank to well. I have only 2 tanks in this house, but there can be many according to the needs of the house. The collected water in this well, we can utilize it for cooking, for bathing, for washing utensils, etc. I only want to say that rainwater harvesting is very useful process for us. Thank you. Good morning. Hello sir and good morning. Myself Sija Salungi from class 7 of school Rigved Academy. ऋग्वेद एकेडमी वर्षा के जल को स्टोर कर उसका आवश्यकता अनुसार यूज़ किया जाना ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। वर्षा के जल को स्टोर करने के लिए छत से गिरने वाले वर्षा के जल को पाइप के द्वारा ज़मीन में खोदे गए गड्ढे में पहुंचाया जाता है। इस गड्ढे का उचित आकार होता है और इस गड्ढे की दीवारें कंक्रीट से बनी होती हैं। गड्ढे का तल कच्चा होता है, इसलिए तल में छोटी छोटी गिट्टियों की परत बिछाई जाती है। यह परत पानी को छानने का काम करता है। यहाँ पर ही पानी को छान कर तथा रीस कर भूमि में पहुँचाया जाता है। ऐसा करने से भूमिगत जल स्तर में वृद्धि होती है। इस मेथड से हम गर्मी के दिनों में होने वाली पानी की कमी को दूर कर सकते हैं। इस जल को ऋग्वेद एकेडमी 2008 से स्टार्ट हुआ है और लगभग पिछले 10 साल से अब्दुल कलाम जी के जन्म जयंती को हम लोग साइंस एग्जीबिशन के रूप में मनाते आ रहे हैं। डॉक्टर प्रसन्ना जब यहाँ कलेक्टर थे, उनके द्वारा पहली बार शुरू हुआ था और इसमें सभी ऐसे जनरल प्रोजेक्ट्स रखते हैं जिसमें जो हमारे स्टडीज़ में भी रहते हैं, उनका कोर्स भी रहता है, उसको प्रैक्टिकली बच्चों से ही करवाते हैं ताकि एक प्रैक्टिकल नॉलेज उनको मिले और छोटे बच्चे भी छूटे ना करके वो जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और फ्लावर्स पढ़ते हैं उसकी जानकारी हम बच्चों को देते हैं ताकि वो घर जाके उन चीज़ों को खाएं। और सभी चीज़ें खाने और खिलाने के ही उम्र होती है, तो उसको प्रोजेक्ट करते हैं हम लोग। और साथ ही पिछले वर्षों में हमने जैविक खाद, कैंसर, इन पर भी काफ़ी और मिलेट्स पर भी काफ़ी वर्क किया था, जिसको बच्चों ने ही एक्सप्लेन किया था जब बंसल सर थे। तो ये सब हम प्रैक्टिकल करके
पालकों को हम बच्चों के द्वारा एजुकेट करते हैं, ये हमारा मेन उद्देश्य रहता है। और ऋग्वेद एकेडमी हमेशा इसमें इस कार्य को हम आज ऋग्वेद एकेडमी में हमारे पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय स्वर्गीय श्री अब्दुल कलाम जी के जन्मदिन के अवसर पर यहाँ साइंस एग्जीबिशन लगाया गया है बच्चों के द्वारा। बहुत अच्छी प्रदर्शनी यहाँ पे बच्चों ने की है, और जो हमारा सिस्टम है या आने वाला सिस्टम कैसा हो सकता है और जो हमारा सिस्टम अभी कैसा है, ये सब के बारे में बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शनी यहाँ पे लगाए हुए हैं, और उन्होंने अपने अपने प्रोजेक्ट के बारे में बहुत बढ़िया जानकारी दी है। मैं बधाई देता हूँ पूरा ऋग्वेद एकेडमी को, उनके प्रिंसिपल को, मैडम चटियार जी को, कि बहुत बढ़िया बच्चों को आपने ट्रेनिंग किया है। और मैं समझता हूँ कि इस प्रकार से ट्रेनिंग मिलने से ये बच्चे जो हैं आगे चलकर हमारे देश के